वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने 12 तक सम कर लिए थे। अब थोड़ा सा और आके देखना नेक्स्ट कौन सी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ और अब हमने कौन से सम को किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से समझना एक बारी। अरे मैं आपको बताती नहीं हूँ कि नेक्स्ट क्या है, पहले थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं फिर हम देखते हैं क्या चीज़ है बच्चा। ठीक है, देखो एक बारी बच्चे, हमारे पास आपको पता है हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है जैसे ए और बी टू पार्टनर्स हैं एंड सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कौन एडमिट हो रहा है? सी। बच्चे सी पार्टनर जो एडमिट होता है, C is a new partner. C is a new partner and A or B are old partners. Old partners. आपको पता है जब मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि C पार्टनर जो बिजनेस में एडमिट होता है, पहले जो प्रॉफिट 2 जने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उसी प्रॉफिट को 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेफिनेट है जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस ए करेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस बी करेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर करेंगे, तब जाके इसका शेयर बनता है। देखो कई समय मैंने चेक कराया है कि देखो ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बन रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा सेक्रीफाइस ए करेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस बी करेगा, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बनेगा। अब मुझे बताओ, जब ए और बी को पता है कि सी की एडमिशन के टाइम हमें अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या ये इसको फ्री में एडमिशन देने के लिए एग्री हो जाएंगे? जब मुझे पता है कि इस पार्टनर के आने से हम दोनों को अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है हमें जो प्रॉफिट मिलता था हम क्या इस बात के लिए एग्री हो जाएंगे कि आज के बाद हमें कम प्रॉफिट मिले, कि जो प्रॉफिट 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 3 में होगा, तो डेफिनेट है ओल्ड पार्टनर को पहले से कम मिलेगा। सॉरी। तो अब मुझे बताओ, जब पता है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या ये ए और बी फ्री में सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो जाएंगे, मतलब सी को एडमिशन देने के लिए एग्री हो जाएंगे, जबकि इनको पता है कि उसके एडमिशन के टाइम हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ए और बी फ्री में एग्री नहीं होते। तो आपको पता है जो सी आ रहा है ये फ्री में नहीं आता। ठीक है, ये इनके सेक्रीफाइस के लिए, इनको देने के लिए क्या लेकर आता है? गुडविल की अमाउंट। किसकी अमाउंट? गुडविल की अमाउंट। आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट चैप्टर कराया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन की थी कि सॉरी, जब रेशियो चेंज होती है तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी को गेन होता है। तो कोई फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता, जो जितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है उसे उतने शेयर के लिए क्या मिलती है? गुडविल की अमाउंट मिलती है। ठीक है, और उसे देता कौन है? जिससे गेन हो रहा होता है। तो फ्री में तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करता। और मैंने कहा था जो जितने के लिए शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है उसे गुडविल की अमाउंट ही क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्रॉफिट हमने कमाया होता है अपनी रेपुटेशन से, रेपुटेशन से मतलब गुडविल से, मतलब जो प्रॉफिट हमने अपनी गुडविल से कमाया है उसका अगर हमें सेक्रीफाइस करना पड़े तो उस सेक्रीफाइस के बदले उसे दी भी किसकी अमाउंट जाती है? रेपुटेशन मतलब गुडविल की अमाउंट। तब वो उस सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो सी है, पता है सी के एडमिशन के टाइम ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ए और बी को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ए और बी फ्री में सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री नहीं होते, ये फ्री में इसे एडमिशन देने के लिए एग्री नहीं होते। सी को एडमिशन के टाइम इन दोनों को देने के लिए, ओल्ड पार्टनर को देने के लिए क्या लानी पड़ती है? गुडविल की अमाउंट इनके सेक्रीफाइस के बदले ये इनको देता है। ठीक है, मान लो सी गुडविल लेकर आया 60, ये अभी बाद का टॉपिक है
कि कितनी गुडविल लेकर आया, ये सिर्फ मैं एक अमाउंट बता रही हूँ कि सी मान लो 60 गुडविल लेकर आया इन दोनों को देने के लिए, क्योंकि सी के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लो सी इनको देने के लिए गुडविल की अमाउंट लेकर आया, तो बताओ ये जो गुडविल की अमाउंट लेकर आया ये किसके लिए लेकर आया है, ए और बी के लिए। तो ये गुडविल की अमाउंट हम किसको दे देंगे, ए को और बी को। अब मुझे बताओ ये जो सी गुडविल की अमाउंट लेकर आया है ये कितनी गुडविल मैं ए को दूं, कितनी गुडविल बी को दूं। सी गुडविल की अमाउंट लेकर आया, लेकिन ये मुझे बताओ कि ये जो सी जब गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा मैं कितनी गुडविल ए को दूं, कितनी बी को दूं। हाँ, ये गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो जितना सेक्रीफाइस ए ने किया है, जितना सेक्रीफाइस बी ने किया है, इसके सेक्रीफाइस के बदले ही इन्हें गुडविल की अमाउंट दी जाती है, ठीक है। तो गुडविल की अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, वो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेंगे। किस रेशो में, क्योंकि ये इन्हें गुडविल की अमाउंट दी ही इसलिए जा रही है क्योंकि एडमिशन के टाइम ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब ओल्ड और बी, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। न्यू पार्टनर सी इनको देने के लिए गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा, जब वो लेकर आएगा तो वो किसको दी जाएगी, ए और बी को। लेकिन बात आ रही है हम ये गुडविल की अमाउंट किस रेशो में बांटेंगे, कितनी ए को दे कितनी बी को। एक तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, ठीक है। लेकिन ये गुडविल की अमाउंट हम ये ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में नहीं बांट सकते, ये इन्हें दी जा रही है इनके सेक्रीफाइस के बदले। तो जितना सेक्रीफाइस ए ने किया, जितना सेक्रीफाइस बी ने किया, उसी प्रपोर्शन में इन्हें गुडविल की अमाउंट दी जाएगी। तो ये अमाउंट बांटने के लिए आपको चाहिए होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या चाहिए होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, जितना सेक्रीफाइस ए ने किया, जितना सेक्रीफाइस बी ने किया, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। जैसे न्यू रेशो के न्यू रेशो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे न्यू शेयर, न्यू शेयर से न्यू रेशो बनती है। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आपको निकालने पड़ेंगे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस, कितना ए ने सेक्रीफाइस किया, कितना बी ने। सेक्रीफाइस से बनेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो टुडे आवर टॉपिक इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन सीख चुके हैं, नाउ वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब हम किसकी रेशो, कौन सी रेशो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो टुडे आवर टॉपिक इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहे थे, न्यू पार्टनर है तो उसका तो शेयर होता है, ओल्ड पार्टनर के हम न्यू शेयर निकालते थे, न्यू शेयर से बनती थी न्यू रेशो। आज मुझे न्यू रेशो नहीं कैलकुलेट करनी, आज मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए मुझे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम सी तो नया पार्टनर है, वो क्या सेक्रीफाइस करेगा, एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर। तो जितना सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर ने किया वो निकालो सेक्रीफाइस, उससे सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी। देखो कैसे और उसका फॉर्मूला क्या है आप बताओ। देखो जैसे ए और बी पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 1:1 और इनके बिजनेस में प्रॉफिट होता है 60, दैट मीन्स 30 इसको मिलते हैं, 30 इसको मिलते हैं 1:1 के अकॉर्डिंग। नाउ सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कौन एडमिट हो रहा है, सी, ठीक है, सी एडमिट हो रहा है। तो कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी, दैट मीन्स 1:1:1, कोई भी न्यू रेशियो आ गई, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बचे अभी तक हमारे पास 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो अब 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा आज के बाद। तो बताओ किसको कितना कितना मिलेगा, 20, ये न्यू रेशियो है, 20। देखें क्या अच्छी सिचुएशन आ रही है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, सी इज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। अब देखना, बताओ ए को पहले कितने मिलते थे, 30, सी अगर एडमिट हो गया इसको कितने मिलेंगे, 20।
तो मतलब ए जो ओल्ड पार्टनर है इसे अपने 10,000 के प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। बी को कितने मिलते हैं, 30 मिलते थे, 30 एडमिशन सी का हो गया तो बी को कितने मिलेंगे, 20। तो इसको भी अपने 10,000 के प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सी तो बच्चे अभी अभी आया है, ये तो नया पार्टनर है, इसने थोड़ी से उल्टा देखो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने, थोड़ा सा किसने किया, बी ने, थोड़ा ए ने किया, थोड़ा बी ने। देखो इसका शेयर बन रहा है 20। मैं जो चेक कराती हूँ कि सी देखो एडमिट हो रहा है इतने शेयर के लिए, थोड़ा ए ने दिया, थोड़ा बी ने, देखो इसका शेयर बना। तो जो अगर फॉर्मूले को मैंने रटने को नहीं कहा, अगर मैंने वहां पे ऐड कराया तो उसका लॉजिक समझाया है कि देखो क्यों चीज ऐड हो रही है, क्यों चीज लेस हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी तक आपको न्यू रेशो का टॉपिक था, न्यू रेशो की कैलकुलेशन थी, तो सी का तो न्यू शेयर होता था, आप न्यू शेयर ए और बी के निकालते थे। तो कैसे करते थे, एक अजम्पशन मेथड था और एक माइनस मेथड था। इसके अंदर क्या करते थे, ये जो ए का ओल्ड शेयर है इसमें से इसका सेक्रीफाइस माइनस करते थे, तो ये न्यू शेयर आता था। न्यू शेयर से न्यू रेशो बनती थी। अब मुझे न्यू रेशो नहीं निकालनी, अब मुझे निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस इस टाइम करते हैं ओल्ड पार्टनर। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। तो मैं ए और बी का सेक्रीफाइस निकालूंगी, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी। तो देखना ये निकालना है, मतलब ये जो ए का ये सेक्रीफाइस है। अभी तक आप न्यू रेशो के लिए न्यू शेयर निकालते थे, तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालते थे, ओल्ड में से इसका सेक्रीफाइस माइनस करते थे, तो ये न्यू शेयर आता था। अब आपको न्यू रेशो नहीं निकालनी, अब आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आप निकालोगे सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करते हैं इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर तो अभी अभी आ रहा है, तो सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस निकाल के जो रेशो बनेगी सेक्रीफाइस से, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ए का बताओ, ए का ओल्ड कितना था 30, न्यू में कितना है 20, बताओ इसने कितना सेक्रीफाइस किया 10। तो ये सेक्रीफाइस आपने कैसे निकाला, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया, कि पहले 30 मिलते थे अब 20 मिलेंगे, तो ये 10 का सेक्रीफाइस करेगा। तो ये जो 10,000 है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड में से उसका न्यू शेयर, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो सेक्रीफाइस आएगा। सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का बच्चे फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे ओल्ड पार्टनर के, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से न्यू माइनस करके, देखो ओल्ड में से आप सेक्रीफाइस माइनस करते थे, न्यू शेयर आता था, न्यू शेयर से न्यू रेशो बनती थी। आज आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस, 30 में से 20 माइनस करोगे तभी तो 10 आएगा। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, सेक्रीफाइस आएगा। सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी। देखो 10 ए ने सेक्रीफाइस किया, 10 बी ने, इसको काट के जो रेशो बनती है दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो वही चीज ए के ओल्ड में से इसका न्यू माइनस करके इसके ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करो, उससे सेक्रीफाइस आएगा। सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगी, ठीक है। तो टुडे आवर टॉपिक इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो को मैं पूरा डिफाइन करती हूं, द प्रपोर्शन, चलो, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, when the new partner is admitted, at that time old partner has to be sacrificed, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। when the new partner is admitted into the business, at that time old partner has to be sacrificed, ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। and the proportion in which, the proportion that means ratio, the proportion in which
ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसेस नहीं, सेक्रीफाइस या सरेंडर द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर और सेक्रीफाइस, या कह लो द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब जिस रेशियो में, मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ये सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस इस चैप्टर में करते हैं ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइस निकालोगे। सेक्रीफाइस निकालने का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू सेक्रीफाइस निकलेंगे। सेक्रीफाइस से क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग, इसका न्यू से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, देखना एक बारी। एक एग्जाम्पल लो बच्चे यहाँ पे कि जो चीज मैं आपको बता रही हूं, आपके पास ओल्ड रेशियो है ए और बी की 3:2। नाउ सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कौन एडमिट हुआ, सी, फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, अब बताओ, और कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पहले आपको निकालनी होगी न्यू रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो आपके पास पहले न्यू होनी चाहिए। तो सुनो ध्यान से, सी एडमिट हुआ, बताओ सी को शेयर किससे मिलेगा, ए से और बी से। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि सी को किसने शेयर दिया, तो कौन से मेथड से न्यू रेशियो निकालेंगे, अजम्पशन से। ठीक है, तो देखना, तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1, लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से सबसे पहले किसका शेयर माइनस कर दूंगी, सी का, क्योंकि मेरे पास इसका न्यू शेयर तो है। तो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, ए और बी। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। ठीक है, तो बताओ इस बचे हुए प्रॉफिट का टोटल में से सी का शेयर माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी के लिए। तो ए और बी से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड में, 3:2। तो ये बांटना है हमें तो इसलिए मल्टीप्लाई आया। तो ए का क्या निकालोगे, न्यू शेयर। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 3/4। 3/4 का 3/5, दैट मीन्स 9/20 किसको मिलेगा, ए को। फिर किसका न्यू शेयर निकालोगे, बी का, बीज न्यू शेयर। 3/4 का कितना, 2/5, दैट मीन्स 6/20। ठीक है, न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो ए बी सी, क्योंकि अभी मैं न्यू रेशियो निकाल रही हूं। तो देखो न्यू शेयर निकाला, ठीक है, तो ए का न्यू शेयर 9/20, बी का न्यू शेयर 6/20, सी तो अभी अभी बिजनेस में आया ही है 1/4 के लिए 20। That means new ratio is 9:6:5. This is the new ratio ABC, 9:6:5. अब बताओ, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आया है बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सी रेशियो कैलकुलेट करनी है बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपको पता है इस चैप्टर में जो सेक्रीफाइस करते हैं वो ओल्ड पार्टनर करते हैं। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। नाउ ही इज सेइंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ओल्ड पार्टनर हैज टू सेक्रीफाइस। ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस। जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं एडमिशन के टाइम, ओल्ड पार्टनर, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको ए और बी के सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सी तो अभी अभी आया, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगी। और अभी अभी मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। रटना नहीं है, क्योंकि देखो ए को पहले 30 मिलते थे,
अगर सी एडमिट हो जाएगा तो 20 मिलेंगे, तो उसे 10 का सेक्रीफाइस करना है। तो ये 10 कैसे निकला, 30 ओल्ड में से 20 न्यू माइनस किया तभी तो सेक्रीफाइस निकला। तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर करते हैं, तो इनके सेक्रीफाइस निकालो। ए सेक्रीफाइस, सॉरी मुझे क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसके लिए मुझे ए का निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस। आप बताओ ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालूं? अभी अभी फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू, तो बताओ ए को पहले कितना मिलता था 3/5, ओल्ड ये है, और न्यू में कितना मिलता है 9/20, न्यू रेशो 9:6:5 है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस किया, ठीक है। सेक्रीफाइस का निकालने का फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, क्यों है वो मैंने बेसिक क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो 20 दैट मीन्स 3/20, तो इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है। अब किसका सेक्रीफाइस निकालूं, बी का, बी सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, तो बी का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 6/20, 20, इसका सेक्रीफाइस है 2/20। तो सेक्रीफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर का निकाला है। तो ए सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस, तो एक सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनती है। तो बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/20, तो सेक्रीफाइस से बनती है बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट मीन्स 3:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना हमने सीखा बच्चा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन जैसे बच्चे न्यू रेशियो निकालने के लिए मैंने यहाँ निकाले थे न्यू शेयर, न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो, लेकिन आज मुझे निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस के लिए मुझे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस चाहिए। सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, इससे सेक्रीफाइस आएगा। ये जो सेक्रीफाइस आए हैं, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये रेशियो किस काम आती है, जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा तो वो ए और बी को मिलेगी उसके सेक्रीफाइस के बदले, इस रेशियो में वो बांट लेंगे, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखना आपके पास टोटल कितनी रेशियो है, दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। लेकिन इस टाइम देखना ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2, न्यू रेशियो भी कितनी है 3:2, ठीक है। बिल्कुल सेम ही तो आ रही है बच्चे, ये हमेशा सेम नहीं होती। अब देखो ये अगर MCQ आ जाए, मुझे इस क्वेश्चन को देख के पता था कि मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आने वाली है। अगर MCQ आ जाए, मान लो ये पूरा क्वेश्चन था, MCQ आ जाए, बिना सॉल्व किए आपको पता लगना चाहिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। जैसे मैंने जब ये वैसे ही लिखा तो मुझे पता था कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो मैं जो ट्रिक बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, और क्वेश्चन में क्लियर नहीं है न्यू पार्टनर को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने, उस क्वेश्चन को आप अजम्पशन मेथड से करते हो। कौन से मेथड से, अजम्पशन से। अगर जिस क्वेश्चन में आपने न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकाली है, अजम्पशन मेथड में क्या होता है, 1 में से ये न्यू शेयर घटा के जो बचा हुआ प्रॉफिट है ओल्ड में ही बांट देते हैं, इस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं। उस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के इक्वल आती है। मतलब अगर जैसे MCQ आ रहा है, मतलब बिना सॉल्व किए हुए आपको पता लग रहा है कि ये इसमें मैंने न्यू, क्योंकि आप देखो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलती है, पहले न्यू रेशियो निकालोगे, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी। चलो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें तो पूरा सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन MCQ भी आते हैं आपके एग्जाम में 20, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन को देख के पता लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है न्यू रेशियो मैंने 2 मेथड से बताई है, अजम्पशन मेथड से और माइनस मेथड से। अजम्पशन मेथड में जब आप न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हो, उस क्वेश्चन में आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके इक्वल आती है, ओल्ड के। आप कितने भी सम सॉल्व करके देख लेना,
नहीं आ रही इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके सम में, ठीक है। अब आप कहोगे अगर न्यू रेशियो हम माइनस से निकालते हैं तब, वो भी मैं आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताऊंगी, मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगे। बच्चे ध्यान रखना, हमेशा इक्वल नहीं आती सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के। जिस क्वेश्चन में आपने, किसी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो कैलकुलेटेड भी गिवन हो सकती है, उसमें भी इक्वल नहीं आती। जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे है, न्यू पार्टनर का शेयर, और आपने न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकाली है, किससे निकाली है? अजम्पशन से, मतलब ये लेट द टोटल प्रॉफिट करके और बचे वो ओल्ड में ही बांटा है, ठीक है। उसी क्वेश्चन में जब आपकी न्यू रेशियो आई है, मतलब अजम्पशन मेथड से निकाला, तो उसी क्वेश्चन में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल आती है? ओल्ड रेशियो के इक्वल आती है, सिर्फ उसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता है न्यू रेशियो एक तो अजम्पशन मेथड से निकलती है, एक माइनस में भी मैं आपको क्वेश्चन को देख के, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है, लेकिन एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को देख के मतलब फिल ही तो करना होता है कि ये ऑप्शन आ रही है हमारी, तो इसलिए थोड़ी सी अटेंशन से, ध्यान से जो मैं टॉपिक ये करा रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझता जाना है कि क्या क्या चीज़ बता रही हूँ बच्चा मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में आपने न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकाली है, ये नहीं कि उठा के अभी सम स्टार्ट किया कि मैम सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये तो सिर्फ मैं एमसीक्यू के लिए ट्रिक बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को देख के पता लग जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अटेंशन रखना, और ध्यान रखना अजम्पशन मेथड में ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इसे आप ओल्ड में बांट लेते हो, सिर्फ इसी केस में, अजम्पशन मेथड के केस में, ठीक है। अब देखना, अब हम इसके सम स्टार्ट करते हैं बच्चे थोड़े से, ठीक है। देखना बच्चे, ABC are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. ABC पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2. दे एडमिट D into the partnership. इन्होंने किसको एडमिशन दिया है? D को. The new profit sharing ratio of partner is, old ratio है 5:3:2 and new profit sharing ratio is 3:2:2:3. अच्छा, न्यू रेशो गिवन है, देखो 4 पार्टनर की, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या कैलकुलेट करो? सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो एक बारी ज़रा सा बच्चे, इस क्वेश्चन में बच्चे आपको न्यू रेशो नहीं कैलकुलेट करनी, न्यू रेशो भी कैलकुलेटेड है, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो देखना एक बारी, आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है ABC, मतलब ओल्ड पार्टनर ABC थे, 5:3:2, 5:3:2. नाउ D इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ठीक है, और D के एडमिशन के बाद की न्यू रेशो भी दे दी, एडमिशन हुआ है D का, तो 4 जनों वाली न्यू रेशो भी दे दी आपको उसने, 3:2:2:3 न्यू रेशो भी दे दी। कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, दैट मीन्स आप मुझे बताओ, D तो न्यू पार्टनर है, D तो सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो अभी आ रहा है, ओल्ड पार्टनर करते हैं सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए मुझे ABC तीनों का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो निकालो, एक एक करके सेक्रीफाइस निकालो। A इज सेक्रीफाइस, A का सेक्रीफाइस
ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड था 5/10, न्यू 3/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू 2/10, तो ये आ गया ए का सेक्रीफाइस। अब किसका सेक्रीफाइस निकालें? बी का। 3/10, 2/10, 1/10, इसने इतना सेक्रीफाइस किया। अब किसका सेक्रीफाइस निकालोगे? सी का। सी का ओल्ड बताओ कितना था? 2/10, न्यू में भी कितना था? 2/10, तो इसने कुछ सेक्रीफाइस, नो गेन, नो सेक्रीफाइस नो गेन। डी तो बच्चे नया पार्टनर है, ये तो अभी आ रहा है बिजनेस में, इसका मत निकाल लेना। डी के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो मैंने तीनों को निकाला, इसका कुछ सेक्रीफाइस नहीं है, तो सेक्रीफाइस सी डी के एडमिशन के टाइम सिर्फ ए और बी ने किया है। इसका मतलब डी को जो शेयर मिला है ए और बी से मिला है, सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बताओ ए का सेक्रीफाइस कितना है? 2/10, बी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10, तो सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस काम आती है? जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो फ्री में तो ए और बी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो डी इनको देने के लिए लाएगा गुडविल की अमाउंट, तो डी जब गुडविल की अमाउंट मिलेगी वो ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी, क्योंकि कोई फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता। तो जब जी लेकर आएगा तो सी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। तो गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि कोई फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता। ठीक है बच्चा, तो देखना ये आपने निकाली। तो इस क्वेश्चन में अब आपको बच्चे, मैंने देखो इस टाइम आपकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 2:1। मैंने कहा था हमेशा नहीं आती, जिस क्वेश्चन में आपने न्यू रेशियो खुद कैलकुलेट किया अजम्पशन मेथड से, वो भी माइनस से नहीं, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन थी, हमने थोड़ी कैलकुलेट किया अजम्पशन मेथड से, इसमें गिवन थी, तो इसमें भी नहीं आएगी इक्वल, इसमें तो निकालनी पड़ेगी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखना एक बारी आगे 14 एक सम और करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखना एक बारी, XYZ share profit in the ratio of 4:3:2. P was admitted as in the firm as partner with 110 share. किसको पार्टनर बनाया है? P को। बताओ P को शेयर किससे मिलेगा? XYZ से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं क्लियर, कह रहा है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो आपको न्यू रेशियो भी चाहिए होती है, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइम न्यू रेशियो नहीं है। देन फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, लेकिन न्यू रेशियो निकालने के दो मेथड है, अजम्पशन मेथड और माइनस मेथड। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है पी को कितना शेयर एक्स ने दिया, कितना वाई ने दिया, कितना जेड ने, तो मैं इनके ओल्ड में से क्या माइनस करूँगी? तो माइनस से तो हो ही नहीं सकता, तो अजम्पशन मेथड से। और आपको मैंने कहा था जब न्यू रेशियो हम अजम्पशन से निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल आती है? ओल्ड के। देखो इस टाइम मेरी सेक्रीफाइसिंग आंसर 4:3:2 आएगा, लेकिन अगर मेरा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया तो मैं ऐसे थोड़ी डायरेक्ट एक नंबर में लिख के आ जाएंगे, वो तो सिर्फ MCQ के लिए मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को रीड करके पता लग जाए कि आंसर कितना आने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता है न्यू रेशियो आप अजम्पशन मेथड से निकालोगे, जिस क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है, तो इस क्वेश्चन में आएगी इतनी ही, देखना 4:3:2 ही आने वाली है, लेकिन हाउ वो देखो। आपके पास बच्चे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 4:3:2, X Y Z 4:3:2. Now P is admitted into the business for 1/10. किसको एडमिशन दिया है? P को। ठीक है, P को एडमिशन दिया है 110 के लिए। बताओ P को शेयर किससे मिलेगा?
थोड़ा एक्स सेक्रीफाइस करेगा, थोड़ा वाई, थोड़ा जेड, तब जाके मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है कि इसको किसने दिया, तो माइनस से तो कर ही नहीं सकते, अजम्पशन मेथड से। ठीक है, तो अजम्पशन मेथड, और मैंने कहा जब हम न्यू रेशियो अजम्पशन से निकालते हैं हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड क्या आएगी, इक्वल, देखना आएगी। लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से मैं पी का शेयर माइनस कर दूं तो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, एक्स वाई जेड के लिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर एक्स वाई एंड जेड 1 माइनस 1/10, तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 9/10। इसे कौन बांट लेंगे, एक्स वाई जेड अपनी ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में बांट लेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी केस में ही हमारा सेक्रीफाइसिंग इसके इक्वल आता है। तो एक्स का न्यू शेयर निकालो, एक्स का न्यू शेयर बताओ, इस रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 9/10, तो 9/10 का एक्स ने कितना लिया है 4/9, दैट मीन्स 4/10। वाईज न्यू शेयर 9/10 का 3/9, दैट मीन्स 3/10। फिर किसका न्यू शेयर, जेड का 9/10 का कितना 2/9, दैट मीन्स 2/10। ठीक है, ये निकला न्यू शेयर। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो, तो एक्स वाई जेड और पी। एक्स का न्यू शेयर कितना है 4/10, वाई का कितना है 3/10, जेड का कितना आया है 2/10, पी का था हमारे पास 1/10। दिस इज द न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए पहले आपके पास न्यू रेशो होनी चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। इनको ओल्ड कितना मिलता था और न्यू में कितना मिला है, उसके बाद ही तो सेक्रीफाइस निकालोगे कि पहले जैसे 30 थे अब 20 मिलते हैं, तो 30 में से 20 माइनस करोगे तभी तो 10 ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस आएगा। ठीक है, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनती है। सेक्रीफाइस से क्या बनती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बताओ, देखो मैंने अजम्पशन मेथड से निकाला, अब सेक्रीफाइस कौन कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर, तो इनके सेक्रीफाइस निकालो। ठीक है, एक्स का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताओ एक्स का ओल्ड कितना है 4/9, न्यू कितना है 4/10, 90, 36, दैट मीन्स इसने 4/90 सेक्रीफाइस किया है। वाई का सेक्रीफाइस निकालो, वाई का ओल्ड कितना है 3/9, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है सेक्रीफाइस से, सेक्रीफाइस निकलते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड पार्टनर को पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, अब 3/10 न्यू रेशियो से 90, 27, 3/90। उसके बाद जेड का सेक्रीफाइस, ओल्ड था इसका 2/9, न्यू था 2/10, 90, 18, तो 2/90 का ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बताइए बच्चे, पी तो न्यू पार्टनर है, ये आ गए एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताओ एक्स का कितना सेक्रीफाइस है 4/90, जेड का कितना सेक्रीफाइस है 3/90, सॉरी वाई का कितना है 3/90, जेड का कितना है 2/90। ठीक है, सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3:2। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये कौन सी रेशियो आई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई। देखो किसके इक्वल आ रही है, ओल्ड रेशियो भी 4:3:2, न्यू रेशियो भी 4:3:2 है। हमेशा नहीं आती, इस क्वेश्चन में मैंने न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं, उसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नहीं कि हर क्वेश्चन उठा के लिख दोगे, जहाँ मैंने थोड़ी सी अटेंशन दी है वहाँ पे।
अब नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है बच्चा।